जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको बहुत बहुत शुक्राना मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। और जो आंटी जी मेरा सत्संग आज सबके साथ शेयर करेंगी, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं सबसे पहले गुरु जी के मंत्र के साथ इसकी शुरुआत करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ हमारी जर्नी कब स्टार्ट होती है वो तो हम खुद नहीं जानते। गुरु जी ने हमें जन्मों से अपने साथ जोड़ा हुआ होता है, लेकिन जब हमें थोड़ा रियलाइजेशन होता है, अगर मैं उन टर्म्स में बात करूं, तो मैं गुरु जी से अभी जनवरी 24 में ही जुड़ी हूँ। गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में 2019 में मेरी मम्मी के थ्रू आया था। वो किसी अपनी आंटी जी के यहाँ सत्संग में गए थे जहाँ उनको स्वरूप मिला, और वो घर लेकर आए। बहुत खुशी खुशी से उन्होंने स्वरूप को घर में स्थान दिया। मैं गुरु वगैरह पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखती थी, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए और काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ भी थी। तो हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछा, किया, बड़े उपाय किए। एक टाइम ऐसा आया जब इन सब चीज़ों से मन बिल्कुल हट गया। ऐसा लगता था कि नहीं, सब ढोंग है। तो इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ना गुरु जी के बारे में जानती थी, लेकिन हाँ, मेरे ऑफिस में भी काफ़ी लोग थे जो उनको मानते थे, संगत थे। तो बस इतना पता था कि कोई गुरु जी हैं, और बड़े मंदिर के बारे में भी थोड़ा सा मैं जानती थी। तो जब स्वरूप घर में आया तो मैंने उनको पूछा कि आप ये आपने ख़रीदा है? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं सत्संग में गई थी तो मुझे वहाँ मिला है, और ये गुरु जी हैं और बड़े मंदिर में इनका स्थान है। तो मैंने उनको ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बट पता नहीं, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उस टाइम पे खुश नहीं थी कि लेकर आए हैं स्वरूप। कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भी आता था कि ठीक है, गुरु जी हैं, लेकिन अगर हम नहीं मानते हैं किसी चीज़ को और उनका स्वरूप है और उसके आगे अगर हम मत्था भी ना टेकें, तो थोड़ा सा अनादर लगा मुझे। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को कुछ बोला नहीं। मुझे लगा ठीक है, अगर उनकी खुशी है तो कोई बात नहीं। ऐसे ही चलता रहा। ऐसा कोई मेरा ख़ास कनेक्शन था नहीं। अभी मैं कुछ दिन अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर रही थी। मैं अलग रहती हूँ बिकॉज़ जॉब के लिए। तो तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पापा के एक फ्रेंड हैं, उनकी बेटी है जो गुरुजी से जुड़ी हुई है। उसको ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने और उसको ये बोला कि वो मेरे को बड़े मंदिर लेकर आए। लेकिन साथ में ये भी बोला कि वो आएगी नहीं, लेकिन उसको बोलना कि मैंने उसको बुलाया है। ये बात मेरी मम्मी ने मुझे बताई तो मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि अंकल की बेटी के साथ मेरी बहुत सालों से कोई बात नहीं हुई है। आई थिंक मेरी उससे 8-10 साल पहले कोई फ़ोन पे कॉन्वर्सेशन हुई थी, वो भी जनरल। ऐसा कोई ख़ास मेरा उससे कनेक्शन भी नहीं है कि वो मेरे बारे में सोचे या उसको ड्रीम आए। तो मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लगी और मैंने बोला कि ठीक है, मुझे उससे बात करनी है। अगले दिन मेरे पापा ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, तो वो अंकल घर आ गए और उन्होंने आकर अपनी बेटी को कॉल किया, मेरी बात कराई, और उसने मुझे सब बताया कि ऐसे मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे और उसमें गुरुजी आपके पेरेंट्स भी थे, और उन्होंने आपके फादर को बोला कि तू अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान रहता है, उसको फ़ोन लगा और उससे उसको बोल मैंने बुलाया है, लेकिन अभी वो बात नहीं करेगी। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया और वही हुआ। मैंने उनको फ़ोन पे बोला मैं बहुत बिज़ी हूँ, मुझे परेशान मत करो, और फ़ोन काट दिया। तो गुरुजी बोलते, देखा मैंने बोला था ना वो बात नहीं करेगी, लेकिन उसको बोलो कि मैंने उसको यहाँ पे बुलाया है। और इतने में उसका ड्रीम अ, टूट गया। तो उसने मुझे यही बोला कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मैं आपको बस इतना एडवाइस करूँगी कि अगर उन्होंने आपको बुलाया है तो आप जाओ। अब ये पूरी बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और मन में क्यूरियोसिटी भी जागी कि अच्छा ठीक है, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि एक काम करते हैं, हम चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो हमने मंडे के दिन वहाँ पर जाने का डिसाइड किया। हम वहाँ गए।
काफ़ी दूर था। दर्शन किए। अ, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे एकदम से कनेक्शन फ़ील हुआ, क्योंकि काफ़ी संगत जी जाते हैं, उनको वहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता है और बहुत सारे लोग बहुत जल्दी कनेक्टेड फ़ील करते हैं। मेरे साथ वो तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, मुझे अच्छा लगा जाके। बहुत डिसिप्लिन वे में सब कुछ था। हमने वहाँ पे चाय प्रसाद और पकौड़ा प्रसाद था, हमने वो लिया और मत्था टेका और हम अपने घर वापस आ गए। उसके बाद सब ऐसे ही नॉर्मल था। हम घर में भजन सुनते थे, मेरी मम्मी शबद चलाती थी तो मैं भी सुनती थी, तो वो सब मुझे अच्छा लगता था। एक दिन सडनली गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरा सत्संग सुन और मैं तेरे को ब्लेस करूँगा। वो 45 मिनट्स का सत्संग था, तो मैंने वो पूरा सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैसेजेस आते थे, मैं सुनती थी, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं थी कि ये मैसेजेस जो आते हैं ये एक्चुअली गुरुजी के टेलीपैथी से मैसेजेस आते हैं और वो हमें जो बताना चाहते हैं हमारी सिचुएशन के बारे में, या अगर कुछ सवाल हमारे मन में होते हैं जो हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हम उनसे पूछ रहे हैं, वो उनके जवाब देते हैं। मुझे मैं अपने आप को अज्ञानी ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप किसी एक लिंक को क्लिक करो तो वैसी रिलेटेड वीडियोस आपको बार बार दिखती हैं। तो बार बार मैसेजेस आते थे, तो मुझे ये लगता था और मैंने 1 दिन 1.5 दिन तो लगातार देखा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा वहम है शायद, और मैंने वीडियोस देखने बंद कर दिए। उससे पहले संगत जी कुछ सिचुएशन मेरे साथ ऐसी चल रही थी काफ़ी टाइम से, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑल ऑफ अ सडन लोनली फ़ील करने लग गई थी। मेरा मन नहीं लगता था किसी चीज़ में, मतलब मुझे ऐसा लगता था लाइफ बस चल रही है और जीनी है तो इसलिए चलानी भी पड़ेगी। ना खाने का मन करता था, ना ड्रेसअप होने का मन करता था। ऐसे अजीब सा बस फ़ील होता रहता था कि हाँ, सुबह उठ गए, नॉर्मल रूटीन वाला जो काम है वो अपना फिनिश करो। मैं लिटरली एक टाइम पे वेट करती थी कि बस रात हो और मैं सो जाऊँ। लेकिन मुझे नींद भी नहीं आती थी, अजीब सी बेचैनी रहती थी, अंदर ही अंदर बहुत सैड फ़ील करती रहती थी मैं। फिर ये सिचुएशन काफ़ी टाइम तक मेरे साथ चली और मुझे बस ऐसा लगता था, पता नहीं वो कैसे मेरे को फीलिंग आनी स्टार्ट हो गई कि अ, एक टाइम आएगा जब कोई नहीं होगा, मेरे पेरेंट्स भी नहीं होंगे, तब मैं कैसे रहूँगी? कौन देखेगा? मैं किससे एक्सपेक्ट करूँ, ना करूँ? मैं लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करती थी कि लोग टाइम निकालें, मुझसे बात करें और मैं किसी के साथ कुछ शेयर कर पाऊँ। कभी मैं अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर रही हूँ, कभी कहीं फ़ोन कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता था लोग मेरी कॉल्स का आंसर नहीं देते थे। ऐसा नहीं कि वो पर्पसली इग्नोर करते होंगे, लेकिन शायद सब बिज़ी रूटीन है तो नहीं कर पाते थे। तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी और उससे मेरी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी। फिर मैंने जैसा आपको बताया था कि मैंने वीडियोस देखनी बंद कर दी। फिर 1 दिन 2 दिन निकल गए ऐसे, पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि ऐसे डाउट करना तो सही नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि वीडियोस जस्ट रैंडम आ रहे हों, मुझे शायद दोबारा सुनना चाहिए। मेरे मन में अपने आप से ये बात आई और इसको मैं यही कहूँगी कि गुरुजी का इंडिकेशन था। उन्होंने वापस से मेरे को समझाने की कोशिश की कि मैं फ़ेथ रखूँ। उसके बाद मेरे पास जो भी वीडियोज़ आती थी, जो सत्संग आते थे, सब में यही मैसेज होता था कि सरेंडर करो। गुरुजी का तरीका है ऐसे अपनी बात को समझाने का, आपके सवालों का जवाब देने का, और जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, उन पे भरोसा नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने धीरे-धीरे इस चीज़ को समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे वक़्त लग गया। लेकिन धीरे-धीरे मेरे को अपने अंदर एक चेंज महसूस होना स्टार्ट हुआ। मेरे को एक्साइटमेंट रहती थी कि मैं देखती हूँ क्या मैसेज आया है गुरुजी का। मेरे मन में जो सवाल होता था, मैं ढूँढती थी कि क्या मेरे मन में जो सवाल है उससे रिलेटेड मेरे को आंसर मिलेगा। मैंने बहुत सारे संगत जी के सत्संग में सुना कि उनको ओम के फॉर्म में दर्शन हुए,
तितली के फॉर्म में दर्शन हुए। मुझे अभी तक वो तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस दिन मेरे को गुरुजी का मैसेज उस अंकल की बेटी के थ्रू मिला, उसके 2-3 दिन के अंदर ही अंदर उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और मैं इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पा का कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरे को वहाँ पे दर्शन दिए। अब ये हाल है, मुझे ऑलमोस्ट 15-20 दिन हो गए लगातार मैसेजेस देखते हुए, और अब मुझे वो बातें समझ में भी आने लगी हैं कि जो मेरे मन में बात होती है उसका जवाब आता है मेरे पास, और मैंने गुरु जी के ऊपर सब छोड़ दिया है। दूसरा चेंज मुझे ये नज़र आने लगा कि अब मैं खुश रहती हूँ अंदर ही अंदर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं किसी से उम्मीद नहीं करती कि कोई मुझे फ़ोन करेगा या मैं किसी को फ़ोन करूँ तब मेरा मन लगेगा। मेरे को बस ये रहता है कि मैं अपना फटाफट से काम फिनिश करूँ, जो भी ऑफ़िस का काम है, कुक करूँ या जो भी मैं काम कर रही हूँ, मैं साइमल्टेनियसली सत्संग सुनती रहती हूँ। और मैंने ये भी देखा था सत्संग में कि जब हम गुरुजी का सत्संग सुनते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, एक-एक चीज़ को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हमें पूरी ब्लेसिंग्स मिलें और उन हमारे जवाब मिलें। हमें दूसरे जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसी ढंग से सुनूँ, और मेरा दिल अंदर से बहुत खुश रहता है। मेरे को इंतज़ार रहता है गुरुजी के मैसेजेस का, किसी और से कोई उम्मीद नहीं रहती, मुझे बस ये रहता है। और गुरुजी ने मुझे कई बार ये मैसेजेस भी भेजे हैं कि तुझे जो कहना है तू मुझसे कह, तेरे को जो बात करनी है मुझसे कर, किसी से उम्मीद मत रख, कोई अपना नहीं है। तो संगत जी, ये छोटे-छोटे सत्संग हैं मेरे जो अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। मुझे पूरी उम्मीद है आगे भी बहुत सारे सत्संग होंगे। इसी तरह गुरुजी हम सब पे कृपा करते रहेंगे और हम आगे उन्हीं के साथ जुड़े रहेंगे खुशी-खुशी। तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, जैसे ही कोई नया सत्संग आएगा और गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं आपके साथ वो दोबारा से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। अब आप सब मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो आपने मुझे दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने मुझे नहीं दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हम सब पे आप अपनी कृपा इसी तरह हमेशा बनाए रखिए, सबका कल्याण हो। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि मेरे सत्संग के थ्रू जिस भी संगत जी को आप मैसेज पहुँचाना चाहते हैं उनको वो मैसेज पहुँचे, और जो भी उनके मन में बात है, जो अरदास है, जो आस है आपसे, वो सब पूरी हो और आप सब पे कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना।